वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे रूट यानी कि जड़ों का समूह पूछ रखा है। तो चुकंदर तो आपकी रूट होती है यानी कि जड़ होती है, बट आलू और अदरक दोनों ही चीज़ें आपकी तना होती हैं, ठीक है, स्टेम होती हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर बात कर ले गाजर की, तो गाजर तो आपकी रूट है, जड़ है, बट हल्दी और अदरक दोनों ही क्या है? आपकी तना है, ठीक है। इनकी हम लोग तना को खाते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में अगर बात कर ले शकरकंदी, मूली और हल्दी की, तो देखिए शकरकंदी और हल्दी ये आपका तना होता है, ठीक है। इसके हम लोग तने को खाते हैं। मूली क्या होती है? आपकी जड़ होती है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गाजर, चुकंदर, मूली, इसके क्या करते हैं? हम लोग जड़ों को खाते हैं, और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में जड़ों का समूह पूछ रखा था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट है, ठीक है। तो अब इसके अलावा ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आलू, अदरक, ठीक है, और हल्दी, शकरकंदी, ये चारों ही चीज़ें क्या होती है? आपकी तना होती हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर दे रखा है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो देखिए, अगर हम बात करें रेगिस्तानी ओक यानी डिजर्ट ओक की, तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेपेंथेटीज वह पौधा है जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। को यहाँ पर कथन दे रखा है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, जो कि क्या है? बिल्कुल सही दे रखा है। जो आपका नेपेंथेनीज यानी कि पिचर प्लांट होता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। उसके अंदर दे रखा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी आपका करेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो ए और बी तो आपके यहाँ पर करेक्ट हो गए। अब सी और डी को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पूछ रखा है आपसे कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आपका पिचर प्लांट होता है, इसका जो आकार होता है कैसा होता है? घड़े के जैसे होता है, और इसका जो मुंह होता है वो पत्तियों से ढका होता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेता है। देखिए, जो सी दे रखा था वो है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे क्या देखा है? यह केवल तो नहीं, जो पिचर प्लांट है, जो नेपेंथेनीज है, ये केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को नहीं खाता है, जो मेंढक वगैरह होते हैं इनको भी क्या करता है? फंसा करके वो खा जाता है। तो ये तो आपका गलत दे रखा है, तो सी यहाँ पर कट है। उसके बाद में डी दे रखा है कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो देखिए, जो पिचर प्लांट है, जो आपका नेपेंथेनीज है, ठीक है, वो मोहक आवाज़ें नहीं निकालता है, ठीक है। वो एक विशेष प्रकार की जो है महक निकालता है, सुगंध निकालता है, जिससे जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पिचर प्लांट आवाज़ें नहीं निकालता है, तो आवाज़ लिख दी तो आपका यहाँ पर गलत, ठीक है। तो डी वाला भी यहाँ पर कट, यानी कौन सा सही था? हमारा ए और बी। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, ए बी सी। तो आप खुद बता सकते हो कि आपका जो है राइट आंसर क्या होगा? केवल ए और बी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यहाँ पर दे रखा है, भारत की राजधानी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो देखिए, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, उच्च जर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ मैं, ताकि आपको पूरा ऑप्शन जो है दिख सके। देखिए, यहाँ पर दे रखा है, उच्च जर तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 5 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि सीरीज के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो
वो कौन सा जो है बुखार है जो कि तेज कपकपी के साथ में होता है और जिसका उपचार जो है सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो कौन सा आपका मलेरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने, जो बताया था कि जो मलेरिया वो मच्छरों के कारण जो है होता है, ठीक है, रोनाल्ड। आपको ये भी पॉइंट जो है ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मलेरिया है, मलेरिया का जो है इलाज किस पेड़ की छाल से किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, सिनकोना पेड़ की छाल से, ठीक है। नेक्स्ट है, चिराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो देखिए जब मैंने आपको जो मैराथन वाली क्लास कराई थी ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो चिराऊ नाच है वो कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कंटेंट की भी क्लासेस करा रखी है, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बिल्कुल छोटी छोटी सी क्लासेस है 10-10 मिनट की। तो आप उनको भी एक बार जो है मोटा मोटा रिविजन कर लेंगे तो आप ईवीएस में एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं करेंगे। अगर आप उनको भी नहीं देखना चाहते तो ईवीएस की जो मैराथन मैंने कराई रखी है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए। एक और आपकी मैराथन आएगी जिसमें कि जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं आपके, उनको भी मैं इंक्लूड करूंगी, जो कि आपको 12 तारीख को मिल जाएगी। उसमें सारे क्वेश्चनों को मैं इंक्लूड करके एक साथ जो है आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप सिर्फ उन दोनों क्लासेस को देख लीजिएगा, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को इंक्लूड किया हुआ है। एक दो क्वेश्चन की बात मैं नहीं करती हूँ, एक दो क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में दे देता है इधर उधर से, बट जो एनसीईआरटी है उसको मैंने पूरा अच्छी तरीके से कवर अप कर दिया, उस जो आपकी मैराथन है और जो कंटेंट की क्लासेस है, ठीक है। तो एक आपकी और ईवीएस की जो है मैराथन आएगी जिसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी मैं यहाँ पर कवर अप करा दूंगी अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए आपको मैप जो है अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अगर अभी भी आपके पास टाइम है, 1 से 2 बार आप अपने सामने या तो फ़ोन का वॉलपेपर लगा लीजिए या तो घर पे कहीं पे जो है दीवार पे उसको चिपका लीजिए, 1 से 2 बार उसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। आप जो है मैप से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, तो प्लीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार मोटा मोटी मैप को देख लीजिए। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें यहाँ पर, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा है, ठीक है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। में क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपकी मछली है और उसके बाद में घड़ियाल और कछुआ तीनों ही पानी में रह सकते हैं, ठीक है, बट कौवा क्या होता है? आपका आकाश में उड़ता है, ये सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपको कॉलम 1 दे रखा है और कॉलम 2 दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। देखिए इसमें आपको जो है राज्य दे रखा है और अत्यधिक पसंद जो है भोजन बताना है आपको कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में क्या खाया जाता है? जो सांप होता है उसका सूप बना करके खाया जाता है, जिसे लिंग हू फेन के नाम से जाना जाता है। तो हांगकांग का तो ए का तो आपका 5वां मैच होगा, यानी ए का क्या होगा? 5वां, ठीक है। उसके बाद में देखिए केरल, अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में क्या खाया जाता है? किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टैपियोका। तो बी का क्या होगा? बी का आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। अब 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। देखिए गोवा की बात करें अगर हम, ठीक है, गोवा की बात करें तो गोवा में जो है नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की जो है मछली खाया जाता है। बट अगर वहीं पर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाया जाता है, ठीक है। गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली, और उसके बाद में जो कश्मीर है वहाँ पर सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाया था। तो ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। डी का आपका क्या होगा? डी का आपका थर्ड होगा, और उसके बाद में जो है सी का आपका क्या होगा? सी का सेकंड होगा। तो देखिए अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ए का 5 दे रखा है, बी का फर्स्ट, डी का थर्ड और सी का सेकंड, वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देखिए हमने क्या देखा था? ए का 5 होगा और बी का फर्स्ट, ठीक है, जो कि किसमें ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर बी में। ए का 5, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, डी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो देखिए
अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका मैना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बट जो अपनी गर्दन को ज़्यादा रोटेट करते हैं, घुमा लेते हैं, वो कौन सा होगा? आपका उल्लू। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर गर्दन को झटके से आगे पीछे करने की बात है तो मैना हो जाएगा। बट अगर जो है गर्दन को रोटेट घुमा, जो कि कौन सा पक्षी जो अपनी गर्दन को कुछ हद तक घुमा सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका उल्लू। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो देखिए, मैंने बोला ना आपसे, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, आपको हर एक पॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, अगर बात करें 89 की, तो इसमें राजस्थान दे रखा है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं, जो कि क्या आपका सही दे रखा है। तो ए तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए थे। तो देखिए, नहीं, ये आपका गलत दे रखा है। बांस के खंभों के घर कहाँ पर बनाए थे? असम में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसलिए जो वहाँ के घर होते हैं वो 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर की जो है ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो ये तो आपका गलत दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में सी की बात करें तो लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, जो कि क्या आपका सही दे रखा है। तो ए और सी जो है आपका करेक्ट है, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? देखिए, बी तो आपका पहले ही मैंने बताया था कट। तो ए और सी जो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद में देखिए, हाथियों के बारे में दे रखा है। देखिए, आपको इसी जो मैंने अभी सेट करा है इसमें ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल गए, जो कि इस तरीके से पूछ रखे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही रख के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे। देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते थे। जो मैंने आपको कंटेंट की क्लास कराई थी, तो उसमें मैंने इस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। हाथी जो जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको बताया था। जानवरों से रिलेटेड मैंने एक अलग भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसको भी देख लीजिएगा, जिसमें आपको जानवरों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है और कॉन्सेप्ट भी डिटेल में बताया हुआ है। तो आप एक बार उस क्वेश्चन को, उस जो वीडियो उसको भी देख लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको, वहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये तो आपका सही दे रखा है। ठीक है, हाथी कितना घंटा सोता है? 2 से 4 घंटा। उसके बाद में बी की बात करें तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। तो देखिए, ये आपका कथन जो है गलत दे रखा है। जो हाथी होता है वो 200 केजी नहीं खाता है, 100 केजी लीव्स को खा जाता है। जो पत्तियां होती है, जो झाड़ियाँ होती है, 100 केजी पत्तियों को खाता है। ठीक है, तो 200 दे रखा है, तो इसलिए आपका ये कट है। उसके बाद में इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाँ, ये बात आपकी सही दे रखी है, क्योंकि जो हाथी होता है उसकी जो स्किन देखेंगे तो थोड़ा सा ब्लैक कलर में आएगी। तो ब्लैक कलर क्या करता है? उष्मा को जो है ज़्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, तो इसलिए इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए जो कीचड़ होता है या जो पानी होता है इसमें ही खेलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही दे रखा है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो देखिए, हाँ, ये भी सही दे रखा है कि जो सबसे बुजुर्ग होती है, क्योंकि वही झुंड की मुखिया होती है। जो नर हाथी होता है वो तो 14 से 15 साल का जैसे ही होता है, उसके बाद में वो ग्रुप को, जो हाथियों का झुंड होता है, उसको छोड़ देता है। तो यहाँ पर बस एक ही था जो कि आपका गलत था, कि हाथी जो है 200 कुंटल खाते हैं। तो बी तो गलत था, ए सी डी जो है आपका यहाँ पर राइट है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में आपका जो है ए सी डी है, यानी सी डी ए। देखिए, इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको पता होता है कि जो हाथी होता है वो 100 केजी लीव्स खाता है। देखिए, बी सब में दे रखा है, तो बी जहाँ जहाँ पर होता है आपका कट हो जाता। ठीक है, ऑप्शन आप खुद जो है पहुंच जाते हैं ऑप्शन तक। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप जो है क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, जो आपकी मैराथन क्लास है वो मैंने करा रखी है। ठीक है, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, जो अभी आपके एग्जाम में जो मोस्टली बार रिपीट हुए उसमें जो मैराथन क्लास आपकी हुई उसमें मैंने उन क्वेश्चनों को कराया हुआ है। बट एक क्लास आपकी और आएगी मैराथन की, जिसमें कि जो भी आपके जो कथन वाले क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन बना हुआ था, तो इन सारे क्वेश्चनों को मैं इंक्लूड करके उस एक वीडियो में आपको करा दूंगी। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप दोनों मैंने मैराथन कराई है, अभी मैं एक जो है 12 तारीख को अपलोड करूंगी,
और उसके बाद में इसके पहले मैंने 7 जनवरी को जो है करा रखा है। तो इन दोनों को देख लेंगे, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अभी तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में पूछ रखे हैं। तो आप एक बार प्लीज़ उन दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है आई होप कि क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा में करना हो तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। अगर रिवीजन करना चाहते हो तो मोटा मोटा उसमें जो है छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि मैंने वहाँ पर नोट कर रखे हैं, तो उससे आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।